श्रीमुषि द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम् प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम्। तो सबसे पहले एक प्रश्न उत्तर है, यानी आपको इन प्रश्नों का जवाब सिर्फ एक शब्द में देना है। आपकी सुविधा के लिए प्रश्न के आगे ही उनके उत्तर लिख दिए हैं। तो पहला प्रश्न है क अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो इसका उत्तर है दुर्वहम, या आप इसको दुष्करम भी लिख सकते हैं। और अगर आप दुभरम भी लिखेंगे, दुभर लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। ख अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। तो उत्तर है कालायश्चक्रम या कालायश्चक्रम, कुछ भी लिखेंगे चलेगा। ग कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। तो उत्तर है भक्ष्यम। घ है अहम कस्मै जीवनम कामये। तो मानवाय। अगला प्रश्न है केशाम माला रमणीया। तो ललित लतानाम। अब जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपको प्रश्न का जवाब पूरे वाक्य में देना है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको उत्तर को लाल रंग से लिख दिया है। तो देखें, क कभी किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। उत्तर है धरातले दुर्वहम जीवितम जातम, अतः कभी शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृते शरणम इच्छति। अगला प्रश्न है ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। तो उत्तर है मार्गेषु यानानाम् अनन्ताः पङ्क्तयः सन्ति, अतः महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। ग है अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। उत्तर है अस्माकं पर्यावरणे वायुमण्डलं, जलं, भक्ष्यं धरातलं च दूषितम् अस्ति। अगला प्रश्न कभी कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। उत्तर है कभी नगरात् बहुदूरं ग्रामान्ते एकान्ते कान्तारे संचरणं कर्तुम् इच्छति। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम्। उत्तर है स्वस्थ जीवनाय खगकुलकलरव गुञ्जितवनदेशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम्। अगला प्रश्न है अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। उत्तर है अंतिमे पद्यांशे कवे कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसको आप ठीक से देख लेंगे। अगला जो प्रश्न है वो संधि का है, तो आपके लिए हमने इसको संधि को सी के सामने कर दिया है। संधि प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति रेव। स्यात् धन न धन एव, स्यान्नेव। ह्यन्यता का है ही धन अनंतः। बहिर्धन अन्तः जगति, बहिर्यंत्र जगति का बहि धन अन्तः और जगति। अस्मात् धन नगरात्, अस्मान् नगरात्। संचरणम सम धन चरणम। धूमम मुच्यति, धूमम मुच्यति। तो धूमम धन मुच्यति। अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं मंजूषा में या पेटी में या बॉक्स में। आपको उसी में से सही शब्द के बीच में रिक्त स्थान पर उसको भरना है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको लाल रंग से कर दिया है। तो ये देखिए कि इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितमस्ति। ख अत्र जीवनं दुर्वहम् अस्ति। ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणम् अपि लाभदायकं भवति। घ पर्यावरणस्य संरक्षणम् एव प्रकृतेः आराधना। सदा समस्य सदुपयोगः करणीयः। भूकंपित समय बहिः
गमनमेव उचितं भवति। इस में 6 में देखिए 2 रिक्त स्थान है। तो यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। ये प्रश्न नंबर जो 5 है, ये बहुत परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आपको पर्याय पद लिखने हैं। तो सलिलम जलम, आम्रम रसालम, वनम कांतारम, शरीरम तनुः, कुटिलम वक्त्रम, पाषाणः का वस्त्रम। इसी प्रकार ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विलोम शब्द, और ये पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी देख लेंगे। सुकरम, यहाँ पर दुर्वहम, दूषितम, शुद्धम, गृह्णवन्ति, मुच्यति, निर्मलम, समलम, दानवाय, मानवाय, शांतः और अनंतः। इसको आप जरूर से देख लें, एक दो बार इसका अभ्यास कर लें, तो आपको फिर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखें। मलेन संहितम समस्तपदानी में समलम और समास है अव्ययी भाव। इसी प्रकार हरिता च ये तरवः तेषा के लिए हरित तरुणाम, और ये कर्मधारय, कर्मधारय समास है। ललिता च याः लता, ललित लता नाम, ये भी कर्मधारय समास है। नवा मालिका, नव मालिका, ये भी कर्मधारय है। इसी प्रकार धृतः सुख संदेशः येन, तो इसमें आपका धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। ज्यादातर इसमें देखिए, आप इसको फिर एक बार हम समास पर भी वीडियो बनाएंगे, तो आप समास में अंतर कर पाएंगे कि कौन सी समास में क्या विशेषता है। तो फिलहाल अभी आप उत्तर के लिए इसको देख लें। दुर्दांते दर्शने, दुर्दांत दर्शनहे, कर्मधारय समास। अब इसी प्रकार ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको सरल वाक्य दिए जाते हैं, आपको उसको ध्यान में रखकर प्रश्न बनाने हैं। तो ये जो प्रश्न है, इसको आप कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। यहाँ पर वाक्य है, वाक्य को आधार बनाकर आपको प्रश्न बनाना है। शक्तियानम कज्जल मनिनम धूमम मुच्यति, शक्तियानम कीदृशम धूमम मुच्यति। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं। इसको देख लेंगे। उद्याने पक्षिणां कलरवं चेतः प्रसादयति, उद्याने केषां कलरवं चेतः प्रसादयति। अगला प्रश्न बनेगा इस वाक्य से। पाषाणी सभ्यताया लता गुरुल्मा प्रस्तर तले पिष्टः सन्ति, पाषाणी सभ्यतायां के प्रस्तर तले पिष्टः सन्ति। अगला देखिए वाक्य। महानगरेषु वाहनानाम् अनन्तः पंक्तयः धावन्ति, कुत्र वाहनानाम् अनन्तः पंक्तयः धावन्ति। तो जो वाहन है वो महानगरों में पंक्तियों में दौड़ रहे हैं, इसको देखेंगे। इसी प्रकार अगला देखिए वाक्य। प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। तो ये आपका जो पहला अध्याय है शुचि पर्यावरणम, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं या अभ्यास प्रश्न है वो आप सामने हमने रख दिए हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत। लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने सहपाठियों के साथ, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, अंत में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे वीडियो पसंद आ रहे हैं या आपको वीडियो में और क्या ज़रूरत महसूस होती है। तो इंतज़ार करेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।